Okay, let's go. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं बालकों? सर हम बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट आज का। और नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा, चैप्टर आपका चेंज इन पीएसआर चल रहा था, उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे आज। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हमारा पॉइंट जो चल रहा था बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या चल रहा था बेटा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जहां हमें कुछ और भी क्वेश्चंस करने हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा। ये सीबीएसई 2006 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है बेटा। सीबीएसई 2000 सैंपल पेपर, सीबीएसई के सैंपल पेपर क्वेश्चन का क्वेश्चन है बेटा। और 2026 के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन था। सारे बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। और चलो बेटा, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है 2026। यशस्वी, नीतीश एंड हर्षित were partner sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 with effect from 1st April 2026. They decided future profit and losses in the ratio of 4:3:2. On the date of reconstitution, goodwill was appearing in the books of rupees 4 lakh. सर ऑलरेडी बुक्स में कितना रिकॉर्ड है? गुडविल वॉज ऑलरेडी अपियर, लिखा ना बेटा, गुडविल वॉज अपियरिंग इन द बुक्स at rupees 4 lakh. Goodwill of the firm was valued at rupees 7,20,000 on the date of reconstitution. जी हाँ, वैल्यूएशन कितना किया है बेटा? 7,20,000. Determine gain or sacrifice ratio for each partner and pass necessary entries. वैसे ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे बेटा कि इसको और आसान बना दिया जाए। तो सर सबसे पहला पॉइंट हमें जो करना है वो रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। रेशियोज हमें ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है बेटा? 5:3:2। और नया रेशियो क्या दे रखा है बेटा? 4:3:2। ये है यशस्वी जायसवाल, नीतीश रेड्डी और ये है हर्षित राणा। ये हमारे आज के युवा बल्लेबाज हैं जो अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। और हर्षित राणा स्पेशली अच्छी बॉलिंग करते हैं, ऑलराउंडर है। बाकी दोनों, नीतीश राणा भी ऑलराउंडर है, और नीतीश राणा नहीं, एक्चुअली नीतीश रेड्डी, ये अच्छा ऑलराउंडर है। यशस्वी जायसवाल हमारे स्टार बल्लेबाज हैं। ये सारे के सारे बल्लेबाज हमारे पार्टनर हैं। सर कितना अच्छा लग रहा है, काश ये बहुत अच्छे पार्टनर, मतलब कितना अच्छा फील होता है। चलो बेटा, हम ज्यादा इमोशनल नहीं होंगे, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन। और जी हाँ, इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो काम हमें करना है वो कैलकुलेट करना है बेटा रेशियोज। आप जानते हैं बेटा, यशस्वी की बात करें या नीतीश की बात करें या फिर हर्षित की बात करें बेटा, इनका क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है बेटा, प्लीज बताइए। ओल्ड रेशियो की अगर बात करें बेटा, वो दे रखा है 5:3:2 बेटा। ये इनका ओल्ड रेशियो 5:3:2। और इनके न्यू रेशियो की अगर बात करें वो है बेटा 4:3:2। 4:3:2 और ये है बेटा 5:3:2। ओके, सारे बच्चे मुझे बताइए सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं? सर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं सेक्रीफाइस रेशियो। और सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके बेटा, सारे बच्चे मुझे बताइए सबसे पहले, अगर मैं यशस्वी जायसवाल की बात करूं तो उनका ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 5 + 3 + 2 10 हो गया। 5/10 माइनस न्यू रेशियो की बात करें 4 + 3 कितना हो गया? 7। 7 + 2 9। 4/9। एलसीएम बता दो बेटा। एलसीएम सर 90 ले लीजिए। 90/10 कितना आ जाएगा? 9। 9 × 4, 9 × 5 45 माइनस 90/9 कितना हो गया बेटा? 10। 10 × 4
5 डिवाइड बाय 90। यहां तक क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। ये अपने आप में हो गया बेटा सेक्रीफाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीतीश की। नीतीश का ओल्ड रेशियो है बेटा 3/10 माइनस और 3/9। एलसीएम बेटा 90 आएगा। 90 डिवाइड बाय 10 9 मल्टीप्लाई 3 27 और उसके बाद 90 डिवाइड बाय 9 कितना हो गया बेटा 10 मल्टीप्लाई 3 30। तो यहां पर नेगेटिव आने वाला है और नेगेटिव कितना बेटा 3 डिवाइड बाय 90 दैट इज गेन। क्या है बेटा? गेन। यहां तक कोई दिक्कत? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्षित की। सर हर्षित का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? हर्षित का ओल्ड रेशियो 2/10 माइनस और ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 9। 2/10 माइनस 2/9। एलसीएम कितना आ गया 90। 90 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया बेटा 9 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद 90 डिवाइड बाय 9 कितना हो गया बेटा 10 और 10 मल्टीप्लाई 2 तो ये आ गया बेटा 2 डिवाइड बाय 90। सर यहां पर ये नेगेटिव आ रहा है दैट इज क्या हो गया बेटा गेन। चेक कर ले बेटा टोटल सैक्रिफाइस कितना है यशस्वी का 5/90 और इनका चेक कर लो गेन टोटल मिला के कितना है 5/90 हमेशा बराबर होगा। इसका मतलब हमने जो रेशियोज कैलकुलेट किए हैं बेटा वो परफेक्ट है। कितना है बेटा? परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या एग्जिस्टिंग गुडविल थी? यस सर, क्वेश्चन ने लिखा था बड़े प्यार से गुडविल वॉज अपीयरिंग इन द बुक्स। सर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में कितना अपीयर्ड है 4 लाख रुपीस। ये सर आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है और एग्जिस्टिंग गुडविल का मैंने लास्ट क्लास में एक नोट लिखवाया था। अगर आपके क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल है तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनने वाली है ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और हमेशा कौन से रेशियो में बांटना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम फ्लक्चुएटिंग मानेंगे और फ्लक्चुएटिंग मानेंगे इसका मतलब कैपिटल लिखने वाले हैं। सारे बच्चे जल्दी से बताइए फर्स्ट एंट्री जो हम करने वाले हैं बेटा फर्स्ट एंट्री वो क्या करने वाले हैं। सबसे पहली जो एंट्री हमें करनी है वो करनी है बेटा यशस्वी यशस्वी और दूसरा पार्टनर कौन है नीतीश। ओके बेटा तो यहां पर बेटा सारे पार्टनर को डेबिट कर दीजिए सबसे पहले और सेकंड पार्टनर है बेटा नीतीश और नेक्स्ट पार्टनर है बेटा हर्षित। ठीक है बेटा ओके चलो यशस्वी कैपिटल अकाउंट नीतीश कैपिटल अकाउंट हर्षित कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। सर आपकी बुक्स में ऑलरेडी गुडविल कितना था? ऑलरेडी गुडविल जो था वो बेटा कितना था ₹4 लाख। तो आप 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे बच्चे 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर कौन से रेशियो में? पुराना रेशियो। और पुराना रेशियो कितना था बेटा 5:3:2। चेक कर ले बेटा 5:3:2 आपका ओल्ड रेशियो था।
5:3:2। तो आप 4 लाख को 5:3 4 लाख को 5:3:2 में बांट लो। 5:3:2 80,000, 1,20,000 और ये 2 लाख। तो यहां हो जाएगा बेटा 2 लाख, यहां हो जाएगा बेटा 1,20,000 और यहां हो जाएगा बेटा 80,000। टोटल 4 लाख। नरेशन लिखे बेटा। Being existing goodwill written off in OPSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे बेटा, हमेशा ओल्ड रेशियो, हमेशा एग्जिस्टिंग गुडविल को बेटा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये बात दिमाग में बिठा लें सारे बच्चे। जल्दी से मुझे बताइए अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग। हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हमें चेक करना है कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। सारे बच्चे मुझे बताइए कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। सर नीतीश गेन कर रहा है, हर्षित गेन कर रहा है, तो इन दोनों को डेबिट कर लीजिए। नीतीश को डेबिट करना है, नीतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, हर्षित कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके। आपका एंट्री क्या बनेगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो यहां गेन कौन कर रहा है बेटा, नीतीश एंड हर्षित, इन दोनों को डेबिट करना है। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है बेटा, यशस्वी, तो उसको क्रेडिट करना है। यशस्वी कैपिटल अकाउंट। सर ये जो एंट्री बनती है उसके लिए हमें क्या देखना होता है कि गुडविल का वैल्यूएशन आपने कितने में किया। सर 7,20,000। चेक करो, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट रुपीज 7,20,000। 7,20,000। सारे बच्चे मुझे बताइए यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं, 7,20,000 जो हमारा टोटल गुडविल का वैल्यूएशन है मल्टीप्लाई। आप मुझे बताइए यशस्वी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 5/90। 5/90। तो सारे बच्चे कैलकुलेट करके बताएं कितना आ गया। 7,20,000 मल्टीप्लाई 5/90 कितना आ गया बेटा, 40,000। 40,000। अब इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2 के रेशियो में। 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सर कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, 7,20,000 मल्टीप्लाई 7,20,000 मल्टीप्लाई बेटा यहां हो जाएगा 3/90। 3/90 और यहां हम करेंगे बेटा हर्षित के लिए 7,20,000 मल्टीप्लाई 2/90। सर इसको कैलकुलेट करना है कि करने का एक और भी तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बेटा। $24,000 और यहां पर हो जाएगा बेटा 7,20,000 मल्टीप्लाई 2/90 16,000। ओके बेटा,
मुझे 1 मिनट का टाइम दे बेटा, आप जब तक इस क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए बेटा। चलो, सबने बच्चों ने कॉपी कर लिया सर? बिल्कुल, हमने सबने कॉपी कर लिया है। ओके, सारे बच्चे मुझे बताइए सर, मैंने यहां पर टोटल गुडविल को मल्टीप्लाई किया जब हमने 3/90 और 2/90 से मल्टीप्लाई किया। सर कोई और भी तरीका है? जी हाँ, आपको सबसे पहले 7,20,000 को मल्टीप्लाई करना है 5/90 से, तो आपके पास यशस्वी का कितना आ गया अमाउंट? 40,000। अब आप ऐसा भी कर सकते थे सर, इस 40,000 को आप गेन रेशियो में बांट लो, और गेन रेशियो एक्चुअल में कितना है? 3:2। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3/5, 2/5 मल्टीप्लाई 40,000। तो यह कितना हो गया बेटा? ये हो गया ₹16,000, और यहां हो गया बेटा 24,000। तब भी बेटा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तब भी कोई आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप 40,000 को अगर बांटेंगे तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3/5 और एक बार 2/5। अगर आप 720 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरा ये फ्रैक्शन आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन है बेटा, और दोनों तरीके सही हैं, आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, कोई सा भी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सारे बच्चे जल्दी से चाहे तो इस क्वेश्चन को पूरा देख लें। ये आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है बेटा, और सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर 2026 का क्वेश्चन है बेटा। सर बिल्कुल हमने कॉपी कर लिया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां इस क्वेश्चन में बेटा अगेन 3 पार्टनर हैं, और वो पार्टनर कौन कौन है बेटा? एक तो हरमनप्रीत, दूसरा स्मृति, और थर्ड है रीचा। कैपिटल दे रखी बेटा फिक्स्ड। यहां इस क्वेश्चन में एक चीज इनडायरेक्टली बोल दी है बेटा, वो चाहता है कि आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड के आधार पे करें। मतलब अब हम एंट्री में हम क्या लिखने वाले हैं? अब हम एंट्री में करंट अकाउंट यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं बेटा? करंट अकाउंट यूज करने वाले हैं, बिकॉज क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ है। बताइए, हरमनप्रीत का कितना अमाउंट है? 2,50,000, स्मृति का 1,50,000 एंड रीचा का 1 लाख। क्या इससे कोई मतलब है हमें? नहीं मतलब है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 5:3:2, और नया रेशियो है बेटा इक्वल रेशियो है। क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया है बेटा? 1,08,000, और एग्जिस्टिंग गुडविल जो बुक्स में है वो बेटा 18,000 है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ध्यान में रखनी है, वो आपको करंट अकाउंट ध्यान में रखना है, बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो सारी एंट्रीज करंट अकाउंट के बेस पे होगी। बाकी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। कोई बात नहीं सर, हम फिर भी करना चाहेंगे। आइए, सारे बच्चे मेरे साथ इस क्वेश्चन को करेंगे, और सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना है बेटा वो रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। मैं लिखना चाहूंगा 3 पार्टनर है हरमन, और सेकंड पार्टनर स्मृति, और थर्ड पार्टनर है रीचा। इनका ओल्ड रेशियो बेटा दे रखा है क्वेश्चन में, और ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है बेटा? 5:3:2, 5:3:2, 5:3:2, ये इनका ओल्ड रेशियो गिवन है। और नया रेशियो बेटा क्या गिवन है? 1:1:1। न्यू रेशियो 1:1:1। सारे बच्चे मुझे बताइए, अगर मुझे इनका रेशियोज कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले लिखें बेटा सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सारे बच्चे मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं हरमन की, तो हरमन का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 5/10 माइनस 1/3। 5/10
-1/3। बेटा एलसीएम कितना आ गया 30, 30 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया बेटा 3, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5 15 माइनस यहां कितना हो जाएगा बेटा 10 इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 30। बिल्कुल सर कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट स्मृति का 3/10 -1 डिवाइड बाय 3। एलसीएम अगेन 30, 30 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 3, 3 मल्टीप्लाई 3 9 माइनस ये हो गया बेटा 10, ये नेगेटिव आ गया है 1/30 जो कि अपना क्या है बेटा गेन। सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा रीचा की। रीचा का ओल्ड कितना है बेटा 2 डिवाइड बाय 10 -1 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू व्हाट। एलसीएम बेटा आ गया 30, 30 डिवाइड बाय 10 हो गया 3, 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस और यहां हो गया बेटा 10, 4/30 अगेन नेगेटिव आ रहा है, क्या मैं लिख सकता हूं गेन लिख सकता हूं। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया हमें। रेशियो चेक कर ले बेटा। हरमन का जो आ रहा है वो बेटा सेक्रीफाइस आ रहा है, हरमन का जो आ रहा है बेटा वो रेशियो सेक्रीफाइस आ रहा है। और नेक्स्ट अगर बात करें स्मृति की तो उसका गेन आ रहा है बेटा 1/30 और रीचा की बात करें तो 4/30 बेटा गेन आ रहा है। सर यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं रेशियो में। सर रेशियोज कॉपी करना है हमें, बिल्कुल आप कीजिए, मैं हट जाता हूं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, एंट्रीज लिखना स्टार्ट करते हैं। और एंट्रीज किस तरह से लिखना हमें सारे बच्चे जल्दी से बताइए। फर्स्ट जो एंट्री हमें करनी है वो करनी है बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की हमें एंट्री पास करनी है। सारे बच्चे मुझे बताइए एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की अगर हमें एंट्री पास करनी है तो सबसे पहले डेबिट कौन होगा। जितने भी पार्टनर हैं वो सारे के सारे डेबिट करने, चाहे वो हरमन लिखे बेटा हरमनप्रीत, हाँ लिखना नहीं भूलना है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। नेक्स्ट स्मृति, स्मृति करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट। और लास्ट है रीचा, रीचा करंट अकाउंट टू गुडविल। सर आपने गुड करंट अकाउंट क्यों लिखा, बिकॉज क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल वर्ड लिखा हुआ था। अब सारे बच्चे मुझे बताइए बेटा आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है सर 18,000। देखो बेटा लिखा हुआ भी है एग्जिस्टिंग गुडविल 18,000। तो आप क्या करेंगे बेटा 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें। 18,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है 5:3:2। सारे बच्चे मुझे बताइए कितना आ गया 3,600, 3,600। और नेक्स्ट है बेटा 5,400 और नेक्स्ट है बेटा 9,000। ओके सारे बच्चे यहां लिखें 9,000, उसके बाद 5,400 और उसके बाद 3,600। यहां नरेशन क्या होगा बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। और हमेशा कौन से रेशियो में करना होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके सर ये फर्स्ट एंट्री आपकी ये हो गई। अब बताइए सेकंड एंट्री अगर हमें करनी है वो कौन सी एंट्री बनेगी। सारे बच्चे मुझे बताइए
गेन कौन कर रहा है सर? एक तो गेन कर रही है स्मृति और दूसरा रीचा। इन दोनों को डेबिट करना पड़ेगा, इन दोनों को डेबिट करना पड़ेगा। सारे बच्चे मुझे बताइए। स्मृति करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट, स्मृति करंट अकाउंट डेबिट, और उसके बाद रीचा रीचा करंट अकाउंट डेबिट टू टू। बताइए गेन कौन कर रहा है? स्मृति और रीचा, उन दोनों को हमने डेबिट कर दिया। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? हरमन। हरमन प्रीत करंट अकाउंट। सारे बच्चे मुझे बताइए, क्वेश्चन में गुडविल कितनी दे रखी थी बेटा? 1,08,000 बेटा दे रखी है, 1,08,000, 1,08,000। तो इस 1,08,000 को हमें यहां पर एडजस्ट करना है। सारे बच्चे मुझे बताइए, 1,08,000 को हम जब एडजस्ट करेंगे तो यहां पर कैसे लिखना है? 1,08,000 मल्टीप्लाई, बताइए हरमन प्रीत का सेक्रीफाइस कितना है बेटा? 5/30, 5/30। तो सारे बच्चे कैलकुलेट करके बताएं। 1,08,000 सर अमाउंट आ गया बेटा 18,000। कितना आ गया बेटा? 18,000। अब इस 18,000 को आप क्या काम करें? 18,000 को 1:4 में बांट दें। 18,000 को 1:4। सारे बच्चे जल्दी से करके दिखाएं। ये आ गया बेटा 3,600 और यहां आ गया बेटा 14,400। इसको कैलकुलेट करने का एक और भी तरीका था। आप 18,000 मल्टीप्लाई 1/5 करने की बजाय आप ऐसा भी कर सकते थे, 1,08,000 मल्टीप्लाई, बताइए स्मृति का कितना था पूरा फ्रैक्शन? बताइए 1/30, 1/30। तब भी आंसर क्या आता बेटा? 3,600। ध्यान से सुनना मेरी बात। आप चाहो तो 18,000 मल्टीप्लाई 1/5 करो, या फिर आप कर सकते हो बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, आप देख लेना बाद में, है ना। यहां आप लिख सकते हो 1,08,000 मल्टीप्लाई 1/30। ये भी आप कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। ओके, यहां अगर मैं बात करूं रीचा की, तो बेटा अगेन रीचा के लिए क्या बोलोगे? 1,08,000 मल्टीप्लाई 4/30। तब भी आंसर क्या आएगा? 14,400। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए बेटा सारे बच्चे जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को ठीक से देख लें वापस। ये क्वेश्चन में क्या था? कंप्लीट क्वेश्चन है आपके सामने, और यहां आप लिखेंगे बेटा नरेशन, और नरेशन क्या रहेगा? बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये दोनों एंट्रीज आपको जर्नल के फॉर्मेट में करनी है, जर्नल के फॉर्मेट में करनी है। फर्स्ट एंट्री है बेटा आपका जो ये रेशियोज वाला पार्ट है वो आपके वर्किंग नोट में जाएगा, और ये दो एंट्रीज आपको फिर प्रॉपर फॉर्मेट बना के करनी है। आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके बेटा, आप सारे बच्चे इसको फोटो ले लें। जी सर ले लिया हमने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अनु एंड बाला shared profits and losses in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2026. They decided to share profits equally. Okay, goodwill of the firm was valued at rupees 1 lakh. आपने 1 लाख रुपीज में इसका वैल्यूएशन किया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर कंपनसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर by the gaining partner due to change in the profit sharing ratio. सर हमें बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। हमें सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, हमें सबसे पहला काम करना है सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये है बेटा सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप सारे बच्चे मुझे बताइए, सबसे पहले अगर हम बात करें अनु की सर ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, 3/5, 3/5 माइनस 1/2। सारे बच्चे बताइए एलसीएम कितना आ गया, 10/5 कितना हो गया, 2 × 3 6 माइनस ये हो जाएगा बेटा 5 = 1/10। यहां तक क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट बाला। ओके, बाला के लिए अगर बात करें 2/5 माइनस 1/2, 10/5 हो गया, 2 × 2 4 माइनस, तो आपका आंसर यहां आ रहा है -1/10, दैट इज गेन। ये बाय डिफॉल्ट आना ही था ये वाला, बिकॉज अनु का सेक्रीफाइस है, तो इसका मतलब बाला गेन कर रहा है 1/10 से। क्या इस क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल है? सर बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सारे बच्चे मुझे बताइए आप क्या एंट्री पास करेंगे, जल्दी से बेटा एंट्री पास करेंगे हम लोग, और एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्या क्वेश्चन में सर कहीं पर भी फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग कुछ बोला है? सर बिल्कुल नहीं बोला है। बाय डिफॉल्ट आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मानेंगे और अकॉर्डिंगली लिखें बेटा बाला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनु कैपिटल अकाउंट, बाला टू अनु गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सर अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें? सारे बच्चे मुझे बताइए अमाउंट। सर क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन कितने पे किया है? 1 लाख पे, तो 1 लाख मल्टीप्लाई, आप मुझे बताइए बाला जो है गेन कितना कर रहा है? 1/10, तो ये कितना आ गया बेटा 10,000। तो यहां पर भी बाय डिफॉल्ट कितना आएगा? 10,000 ही आने वाला है। और नरेशन आप हमेशा की तरह लिखेंगे बेटा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बेटा नरेशन लिखना कंपलसरी है, अगर कोई आपको मना कर रहा है तो भाई उनकी बातें सुनना बंद करो। सीबीएसई क्या बोल रही है, मैं तो कहता हूं मेरी भी बात मत सुनो। सीबीएसई क्या चाहता है, आपके मार्क्स कैसे अच्छे आ सकते हैं, अकॉर्डिंगली मैं आपको वही गाइड करूंगा कि बिल्कुल आप अच्छे से प्रेजेंट करें सारी चीजों को। बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर बिल्कुल समझ में आ गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारा जो अभी तक कंप्लीट हुआ है ये चैप्टर, जहां हमने रेशियोज की बात करी है, वो रेशियोज हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, डिटरमाइन द गेन एंड सेक्रीफाइस रेशियो। एंड नेक्स्ट हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कंप्लीट कर दिया है, इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग गुडविल। अब हमें जो नेक्स्ट पार्ट करना है बेटा, वो अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस एंड रिजर्व की बातें करनी है। वो सारी हम चीजें नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।